खुशबू, मौसीकी और रवायत। आज की रात कुछ ख़ास है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली चोलिस्तान में। यहाँ एक तरफ सुरीली आवाज़ दिल जीत रही थी और दूसरी तरफ मट्टी के चूल्हे पर बनते पराठे और चाय बचपन की याद दिला रहे थे। यहाँ चारपाइयों पर बैठे बुज़ुर्ग, खेलते बच्चे और हाथ से बनी हुई चीज़ों के स्टॉल, ये हमारे पंजाब का असल रंग है। आएँ आज मैं आपको दिखाती हूँ कि बहावलपुर में चांद रात कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं लगभग 13 से 14 साल हो गए हैं मुझे बहावलपुर में रहते हुए। आप यकीन करें, ऐसी चांद रात मैंने एक साल में भी नहीं देखी है। मतलब एक साल भी नहीं देखी इन 14 सालों में। ऐसे ही हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो क्योंकि चांद रात है, थोड़ा बहुत ग्रोसरी वगैरह करने के लिए जाना होता है बाहर, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ साथ। ऐसे ही हम लोग चले गए और ये जो हवेली चोलिस्तान है ना, ये बिल्कुल हमारे घर के पास है। कल भी हम लोग गए थे बाहर ऐसे ही आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि ये ना यहाँ पे कुछ ख़ास हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे इवेंट के लिए ये बुक किया जाता है इसको, हवेली चोलिस्तान को, तो कोई इवेंट चल रहा होगा। हमने कहा 29वां रोज़ा है, कोई शादी तो होने से रही, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। खैर हम लोग ऐसे ही बातें बातें करते घर आ गए। और आज जब हम लोग शहर से वापस आ रहे थे अपने टाउन की तरफ, तो यहाँ पर फिर से इतना रश था, इतनी गाड़ियाँ थी। हालांकि हम लोग यहाँ रहते हैं और हमें कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बाहर से लोग आए हुए थे इस एरिए में। इकबालवास टाउन भी है, फिर इसमें कनाल गार्डन भी है, खैबान अली हाउसिंग सोसाइटी भी है। तो इस तरह से 3-4 टाउन इसको लगते हैं। लोगों को पता था, बस हमें ही नहीं पता था। बस ऐसे ही मैंने मियाँ से कहा आप रुकिए, मैं देख के आती हूँ अंदर क्या चल रहा है। तो फिर आप लोग एक दफ़ा घर में जो भी सामान है, एक दफ़ा ग्रॉसरी वगैरह घर छोड़ आए। बच्चे भी थे हमारे साथ में। तो खैर मैं तो अंदर चली गई। 150 की पर बंदे की टिकट थी। हम लोग अंदर एंटर हुए तो मैं अंदर देख के हैरान हो गई। एक तरफ मौसीकी चल रही थी, एक तरफ जो है रवायती खाने बने हुए थे, पिज़्ज़ास भी थे, लेकिन पीछे जो है ना फुल ट्रेडिशनल माहौल था। मिट्टी के बने हुए घर थे, पुराने ज़माने की चीज़ें थी, हैंडमेड ज्वेलरी थी, हैंडमेड फ्लावर थे, और लोग जगह जगह से अपने स्टॉल लगाए बैठे हुए थे। बहुत अच्छा लगा देख के। अब यकीन करें, ऐसे कोई स्टॉल बहावलपुर में नहीं लगते हैं। हाँ, अगर कोई एग्ज़िबिशन होती है शहर में, सिटी में, तो शाहजहाँ में इधर उधर होती हैं। मैं एक दो जगह विज़िट कर चुकी हूँ। तो वो तो कभी कभार, मतलब साल में एक आध दफ़ा, वो भी लोग इस्लामाबाद से, कराची से लोग आते हैं। लेकिन ये जो स्टॉल लगे ना, मेरे दिल को छू गया। इतना मज़ा आया मुझे, इतना मज़ा आया, मेरी ईद बन गई। मेरा मूड कोई इतना अच्छा नहीं था, दिल बड़ा उदास सा था। लेकिन मैं यहाँ पे गई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। बच्चे बहुत खुश हो गए। एक तरफ गाने लगे थे, बच्चे वहाँ पे बैठ के, बुज़ुर्ग थे वो चारपाइयों पे बैठे हुए थे। छोटे छोटे बहुओं ने, बेटियों ने अपने बच्चे दिए हुए थे उनको, वो लेके उनको संभाल रहे थे। और कोई अपना फ़ोटोशूट करवा रहा था, कोई कहते हैं व्लॉगर्स भी आई हुई थी, वो अपना फ़ोटोशूट करवा रही थी, उनके साथ कैमरामैन थे उनके। तो बड़ा प्यारा, बहुत ही प्यारा माहौल था। चीज़ें बहुत अच्छी थी, ट्रेंडी ट्रेंडी सी चीज़ें आई हुई थी इनके पास। आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम इंस्पायर, पिंटरेस्ट इंस्पायर चीज़ें थी इनके पास। टीमों पे जो मिल रही होती हैं, जो दराज पे चीज़ें मिल रही होती हैं। आपने किसी को गिफ्ट देना है, आपने गिफ्ट बास्केट रेडी करवानी है, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। बनी बनाई बास्केट्स भी थी, जिसमें इन्होंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हुई थी। कोई 500 से 600 से स्टार्ट हो रही थी और 1500 के राउंड अबाउट थी उसकी प्राइस। तो आप बनी बनाई भी ले सकते हैं। ये जो स्टॉल था, यहाँ पर क्ले से बनी हुई चीज़ें थी। आप ये देख सकते हैं, हैंडमेड क्ले से बनी हुई चीज़ें थी, जो ये लेडीज़ थी ना, इन्होंने खुद बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक फ्लावर वाला स्टॉल विज़िट किया, और वो भी हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं। अपनी अम्मी के साथ वो बैठी हुई थी, और ना वो कहती है मैं खुद ही, मैंने कहा आपने कोई टीम वगैरह रखी हुई है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने टीम नहीं रखी हुई, हम ये सारा कुछ खुद बनाते हैं। ये सेरेमिक के थे, और इस तरह का ये जो सेट था, ये 2200 अंदर सेंटेड कैंडल थी। ये 4-5 पीस का सेट था। हो सकता है इसलिए महंगा हो, क्योंकि जो हम लोग इंस्टाग्राम पे होते हैं वो 3 का सेट होता है 1500 में, मुझे लगता है इसलिए
ये महंगा भी हो सकता है, 2200 का था ये सेट। तो इस हिसाब से इतना महंगा नहीं था, बस ठीक ही था। तो ना बहुत अच्छा मुझे लगा, यहाँ पे चीज़ें बहुत प्यारी लगी थी मुझे। मैंने कुछ चीज़ें ली भी थी क्योंकि मैं शहर विज़िट करके आ चुकी थी। मैंने एंड तक तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कुछ भी लेने का। चूड़ियाँ वगैरह मैं इतना पहनती नहीं हूँ, कोई भी चीज़ नहीं मैं पहनती। खैर मैं चूड़ियाँ कोई पसंद भी नहीं आई शहर से ना। मैं गई थी, एक दो स्टॉल मैंने देखे थे, दुकानें, कांच की चूड़ियाँ थी जो कि मैं नहीं पहनती, तो मुझे पसंद भी नहीं आई। मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस एक मेहंदी और अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ लेके मैं वापस आ रही थी। और ख़ैर मैं यहाँ पे रुकी, फिर मैंने एक दो चीज़ें ली, मुझे अच्छी लग रही थी, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने क्या लिया है। इसके अलावा ये देखें, ये रिंग जो थी, इनके ऊपर मेरा दिल आ गया था। मैं बार बार इस स्टॉल पे आई और मैंने आगे पूछा ये कितने की हैं, और ये 500 की थी, कोई 400 की थी, कोई 550 की थी, कोई 1000 रुपये की थी। इस तरह करके ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की प्राइजेस थी। लेकिन ना अगर देखा जाए तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी चीज़ों की। ऐसे ना आपको मिलती नहीं है, आपको ब्रांड्स पे ही मिलती हैं ऐसी चीज़ें। बहावलपुर की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह के स्टॉल ना बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर इस्लामाबाद जाएँ, पिंडी जाएँ, लाहौर चले जाएँ, फैसलाबाद हो, आप उनके, मैं कहती हूँ सोशल मीडिया अकाउंट्स देख लें, भरे हुए हैं व्लॉगर्स के, इस तरह की चीज़ें दिखा दिखा के। इतने प्यारे उनके पास स्टॉल लगते हैं। पिछले दिनों भी मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने भी अपने वीडियो में इस तरह का स्टॉल दिखाया था, तो देखने में ही बड़ा दिल कर रहा था। इस तरह लग रहा था कि बंदा वहाँ पहुँचा हुआ है। तो अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना मज़ा आया होगा हालांकि हम उनको। इसी एरिया में रहते हैं और हमारे घर के पास है ये। हम लोग कभी भी इसके अंदर नहीं जाके देखा कि यहाँ पे क्या सीन है। हालांकि हम लोग शहर चले जाते हैं, वहाँ पे गुलजार पार्क कभी चले गए, कभी हम नवाबों के महल चले गए चीज़ें वगैरह देखने के लिए। और यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें थी मौजूद, पुरानी ट्रेडिशन की चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, और बंदा एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी, बड़े बड़े ट्रैक्टर खड़े थे और बच्चे यहाँ पे बैठ के मतलब राइड ले सकते थे। कुछ बग्गियाँ थी जिस पे बच्चे 100 रुपये में बैठ के पूरे इस कहते हैं चोलिस्तान, हवेली चोलिस्तान का टूर कर सकते थे। तो ऊपर भी जा सकते थे आप, नीचे भी जिस तरह मर्ज़ी घूमें, कोई नहीं रोक टोक थी यहाँ पे। ये देखे कॉन्सर्ट भी एक साइड पे चल रही थी और सिंगर्स बड़े प्यारी प्यारी आवाज़ में गाने सुना रहे थे। मैं आपको भी सुनाती हूँ अभी। ये पुराने ज़माने के टेप, पुराने ज़माने के टीवी, बाइक्स भी खड़ी थी यहाँ पे, और बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे तो। इसके अलावा इस तरह की टेप जब भी अबू सऊदी अरब से आते थे तो रिश्तेदारों के लिए इस तरह की टेपें लेके आया करते थे, तो मुझे तब की बचपन की याद आ गई। और ये देखें यहाँ पे एक साइकिल खड़ी हुई है, इसी तरह की साइकिल पे बैठ के पूरे इसी चोलिस्तान हवेली का विज़िट कर सकते थे। और जो कंसर्ट करवा रहा था ना बंदा, और वो कह रहा था कि जो भी वीडियोस बना रहे हैं वो हमें ज़रूर टैग करिएगा। अच्छा, जैसे ही मैंने शॉर्ट वीडियो लगाई हैं और मैंने जैसे ही हवेली चोलिस्तान लिखा है, फ़ौरन ऑप्शन आ गया, लोकेशन आ गई, सारा कुछ फ़ौरन आ गया। तो खैर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अगर उन तक मेरी वीडियो जाती है तो मैं तो कहूँगी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए बहावलपुर में ख़ास करके। बाकी बड़े शहरों में ऐसा सारा कुछ चलता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे भी करवाया करें। हर 6 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद कोई ना कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज्ड किया जाए। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, ख़वातीन आई हुई थी, फुल तैयार श्यार हो के सही तरह की। ऐसा लग रहा था ये चांद रात नहीं, आज कोई ईद है। इस तरह का माहौल बना हुआ था यहाँ पे ना। बिल्कुल मेहंदी के स्टॉल लगे हुए थे, 200 से स्टार्ट हो रहा था मेहंदी का। मैंने काफ़ी स्टॉल्स पे पता किया लेकिन सारे बुक थे। किसी के पास 8-10 लेडीज़ बैठी हुई थी, कोई नीचे बैठी थी, कोई ऊपर बैठी हुई थी। मेरा जैक नहीं लग सका, तो फिर मैंने सोचा कि अब बस करते हैं। 11 यहाँ पे हमें बज गए थे। मैंने अभी घर आके मीठा भी बनाना था। तो बस जी, यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये इस टाइम ना रात के कोई 12 बज रहे हैं। मैं अभी दिखाती हूँ टाइम, ये देखें रात के कोई 12 बज रहे हैं। तो मैंने ना वॉइस ओवर करना, क्योंकि हमने सुबह गांव के लिए निकलना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको चीज़ें दिखाई दूँ। मैं इस टाइम किचन में करी हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट है, बाकी सब सो रहे हैं। एक मैंने अपनी बेटी के लिए ये वाली चूड़ियाँ सी ले ली, क्योंकि उसके पास मैंने कोई चूड़ियाँ ली नहीं थी।
ये मुझे मिल गई 150 की। ये मैंने शहर में ही किसी स्टॉल से ली थी। उसके बाद ये बड़ी ट्रेंडी सी हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने देखी थी पहनी हुई बच्चों को, तो ना बहुत अच्छी लगती हैं पहनी हुई, किसी भी ड्रेस के साथ ये बहुत अच्छी चल जाती हैं। ये बिल्कुल सिल्वर कलर में है, प्लेन। उसके बाद मैंने एक नेल पॉलिश मैं नहीं लगाती, मैं अपनी बेटी के लिए ली थी, कोई रेड सी देख रही थी लेकिन ये अच्छी लग रही थी, ऊपर काशीस लिखा हुआ है। ये भी ऐसे कोई 180 तक की थी। उसके बाद मैंने ये एक ले ली ऐसे ही, ये बस कोई पसंद नहीं आ रही थी, खैर मैंने ये एक उठा ली। ये भी मैंने शहर से ही ली थी, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी। ये मैंने एक लाइनर ले लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक ब्रेसलेट, मैंने अपने लिए चूड़ियाँ लेनी थी लेकिन मुझे नहीं मिली, अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने ये ले ली। फिर ये इस तरह का ब्रेसलेट सा है, कल मैं अगर दिखा सकी वीडियो में तो दिखाऊंगी पहना हुआ कैसा लगेगा। चूड़ियाँ नहीं मिली थी तो मैंने ये ले लिया, ये भी 150 का। तो ये मेरी सारी शॉपिंग होगी। हाँ, उसके बाद मैंने बच्चों की 2 ग्लासेस लिए थे, वो क्या दिखाने मैंने कहा, एक मैंने ये लिया था, ये मैंने वहाँ से लिया था, ये जो स्टॉल लगा था इसमें से। ये बहुत हसीन लग रहा था मुझे, बड़ी प्यारी और नफीस सी ये लग रही थी चेन मुझे गले की, और ये मुझे मिला है 500 का। बहुत प्यारा और नफीस सा है। 2 मुझे पसंद आए थे लेकिन ये मुझे ज़्यादा प्यारा लगा तो मैंने यही ले लिया। ये देखें, शायद इधर ना वार्म लाइट चल रही है तो इतना प्यारा नहीं लग रहा, गोल्डन कलर का है वैसे, ये बहुत प्यारा लगा मुझे। तो ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी जो मैं चांद रात को करके आई हूँ। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। हवेली चौरस्तान की बैक साइड पे मतलब बिल्कुल पीछे आ जाते हैं ना, तो ये वाला व्यू था, बिल्कुल देसी गांव का माहौल बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।